दोस्तों, दूसरे टेस्ट मुकाबले में करारी शिकस्त के बाद गुस्से से तिलमिलाए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अब भारत को खुलेआम धमकी दे डाली है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करते हुए दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को धूल चटाई और सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया। लेकिन इस हार को बेन स्टोक्स पचा नहीं पाए। मुकाबले की समाप्ति के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारत को धमकाते हुए ऐसा बयान दे डाला जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठेगा। बेन स्टोक्स के इस बचकाने और अहंकार से भरे बयान पर अब भारत के दो दिग्गज पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा ने भी करारा पलटवार किया है। दोनों ने अपने बयानों में स्टोक्स को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि अब इंग्लिश खेमे में खामोशी छा गई है। तो आखिर बेन स्टोक्स ने भारत को लेकर क्या कहा और फिर रोहित शर्मा और माही ने क्या जवाब दिया, पूरा मामला और वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत से गर्व महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर ठोक दीजिए। दोस्तों, 5 टेस्ट मैचों की इस सीरीज का दूसरा मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला गया, जहां पहले टेस्ट में हार झेल चुकी टीम इंडिया पर जबरदस्त दबाव था। लेकिन शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने ऐसी वापसी की जिसे क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। टॉस हारने के बावजूद भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 587 रन ठोक डाले। इस पारी की सबसे बड़ी चमक रहे कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने 259 रनों की ऐतिहासिक और अविश्वसनीय पारी खेली। उनके साथ रविंद्र जडेजा ने भी 72 रनों का अहम योगदान दिया। जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटनों पर आ गई। मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की आग उगलती गेंदबाजी के आगे अंग्रेजी बल्लेबाज टिक नहीं सके और पूरी टीम सिर्फ 407 रन ही बना सकी। भारत को पहली पारी में 180 रनों की मजबूत बढ़त मिली। इसके बाद जब भारत ने दूसरी पारी की शुरुआत की तो यशस्वी जायसवाल का विकेट जल्दी गिर गया। लेकिन एक बार फिर कप्तान गिल ने मोर्चा संभाला और 161 रनों की शानदार पारी खेलकर भारत को मजबूती दी। इस पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 427 रन बनाए और इंग्लैंड को जीत के लिए 608 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया। दबाव में आई इंग्लिश टीम की दूसरी पारी की शुरुआत भी खराब रही। आकाशदीप और सिराज ने शुरुआती झटके देकर उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया। आखिरकार भारतीय गेंदबाजों ने पूरी अंग्रेजी टीम को घुटनों पर ला दिया और भारत ने यह मुकाबला धमाकेदार अंदाज में जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। जिस अंदाज में भारतीय टीम ने इस मुकाबले में खेल दिखाया, उसे देखकर दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैरान रह गए। हर तरफ शुभमन गिल की कप्तानी की सराहना हो रही है और भारतीय टीम के हर खिलाड़ी की जमकर तारीफ हो रही है। यहां तक कि इंग्लैंड के कई पूर्व दिग्गज भी टीम इंडिया के इस प्रदर्शन पर तालियां बजाने से खुद को नहीं रोक पाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपनी घमंड भरी सोच से बाहर नहीं निकल पाया, और वह है इंग्लैंड के वर्तमान कप्तान बेन स्टोक्स, जो हार की जलन में भारत को खुलेआम धमकियां देने लगे हैं। बेन स्टोक्स ने गुस्से में आकर कहा कि हम यह मैच जरूर हारे हैं, लेकिन सीरीज अब भी जिंदा है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगला टेस्ट शुरू होते ही भारतीय टीम को असली इंग्लिश क्रिकेट का मतलब समझ में आ जाएगा। हमें मालूम है कि भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया। गिल ने शानदार बल्लेबाजी की और उनके गेंदबाजों ने मौके का फायदा उठाया। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वह हमें हर बार यूं ही पटकनी दे देंगे। हम यहां सिर झुकाकर हार मानने नहीं आए हैं और ना ही किसी को हीरो बनाने आए हैं। जो भी लोग सोच रहे हैं कि इंग्लैंड अब बैकफुट पर आ गया है, उन्हें मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, अगला मैच हमारी वापसी का गवाह बनेगा। मुझे भारत के खिलाड़ियों की खुशी देखकर कोई हैरानी नहीं हो रही। वह जीत गए हैं तो जश्न तो मनाएंगे ही, लेकिन जीत के साथ साथ जब घमंड आ जाए तो वही घमंड गिराने का वक्त भी करीब होता है। हमने अपनी गलतियों से सीखा है और अब अगली बार जब हम मैदान पर उतरेंगे तो हालात पूरी तरह से बदल चुके होंगे। हम इंग्लैंड में हैं और यहाँ की पिचें, यहाँ का मौसम, यहाँ का माहौल सब हमारे हिसाब से ढलते हैं। एक मैच हार जाना हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी अगली जीत की भूमिका है। मैंने भारत के कुछ पूर्व खिलाड़ियों के बयान भी सुने हैं जो अब हमें लेकर बयानबाजी कर रहे हैं
किसी ने कहा कि इंग्लैंड की आक्रामकता खत्म हो गई है, किसी ने कहा कि अब बैच बॉल की पोल खुल गई है। लेकिन उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि यह वही इंग्लैंड है जिसने पिछले कुछ वर्षों में टेस्ट क्रिकेट को एक अलग पहचान दी है। हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं और इस सीरीज का अंत वही करेगा जो सबसे ज्यादा बहादुरी दिखाएगा, और वह हम होंगे। शुभमन गिल एक अच्छे बल्लेबाज हैं। उन्होंने बेहतरीन कप्तानी की, लेकिन अगला मैच उनके लिए असली परीक्षा होगा। अब तक उन्होंने जो किया वह सराहनीय है, लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, असली दबाव क्या होता है यह तीसरे टेस्ट में पता चलेगा। हम उनके हर एक फैसले को चुनौती देंगे, हर एक रन के लिए लड़ेंगे और हर विकेट के लिए दहाड़ेंगे। यह इंग्लैंड की टीम है जो जवाब देना जानती है, वह भी मैदान पर बल्ले और गेंद से, सिर्फ बातों से नहीं। भारतीय मीडिया और फैंस को भी मैं कहना चाहूंगा कि जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। एक जीत पर जश्न मनाना ठीक है, लेकिन अभी पूरी सीरीज बाकी है। हम वापसी करेंगे और जोरदार तरीके से करेंगे। तीसरे टेस्ट में हमारी रणनीति साफ होगी, आक्रामक होगी और असरदार होगी। भारत को जवाब मिलेगा, ऐसा जवाब जो वह जिंदगी भर याद रखेंगे। अब समय है मैदान पर उतरने का और भारत को दिखाने का कि इंग्लैंड को हल्के में लेना सबसे बड़ी भूल होती है। अगला मैच हमारे घर में है और उस मुकाबले में हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। हमने हार देखी है, अब बारी भारत की है हार का स्वाद चखने की। तो वही बेन स्टोक्स के इस बचकानी हरकत पर रोहित शर्मा ने कहा कि देखिए, क्रिकेट मैदान पर खेला जाता है, माइक्रोफोन के सामने नहीं। हम यहाँ बातों से नहीं, अपने प्रदर्शन से जवाब देना जानते हैं। बेन स्टोक्स क्या कह रहे हैं, किस लहजे में धमकी दे रहे हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है तो सिर्फ टीम इंडिया की मेहनत और फैंस की उम्मीदों से। दूसरे टेस्ट में हमने इंग्लैंड को हर विभाग में मात दी, बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या कप्तानी। और जब आप मैदान पर मात खाते हैं तो बातें बनाना आसान होता है, लेकिन हम भारतीय खिलाड़ी सिर्फ बातें नहीं करते, हम जवाब मैदान पर देते हैं। और स्टोक्स को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम ने जिस अनुशासन और जुनून के साथ खेला, वह इस बात का सबूत है कि भारतीय क्रिकेट किस मुकाम पर है। हर खिलाड़ी ने अपनी भूमिका निभाई और जीत पूरी टीम की मेहनत का नतीजा थी। अगर कोई सोचता है कि हमें धमकियों से डर लगेगा, तो उसे भारतीय क्रिकेट की असली ताकत का अंदाजा ही नहीं है। हम यहाँ किसी को जवाब देने नहीं, बल्कि भारत का परचम ऊंचा करने आए हैं। तीसरे टेस्ट में भी हमारी तैयारी पूरी है और जो भी टीम मैदान में बेहतर खेलेगी, जीत उसी की होगी। लेकिन एक बात तय है, भारतीय टीम झुकती नहीं और किसी के घमंड के सामने तो बिल्कुल नहीं। तो वहीं धोनी ने कहा कि देखिए, क्रिकेट में जीत और हार एक दिन का खेल होता है, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो हर हाल में संयम बनाए रखे। बेन स्टोक्स अगर सोचते हैं कि बयानबाजी से वह भारतीय टीम को दबाव में ला सकते हैं, तो उन्हें शायद भारतीय क्रिकेट के इतिहास को एक बार फिर पढ़ना चाहिए। हमने मैदान पर खेलकर विश्व कप जीता है, विदेशी सरजमी पर टेस्ट सीरीज फतह की है और नाजुक हालात में भी मुस्कुराकर मुकाबले पलटे हैं। हमारे खिलाड़ी मैदान में बोलते हैं, सोशल मीडिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं। जब खिलाड़ी जीतने के बाद भी शांत रहते हैं, तो समझ लीजिए वह टीम कितनी खतरनाक होती है। भारत को धमकाना आसान है, लेकिन जवाब झेलना उतना ही मुश्किल। इस टीम में गिल जैसे कप्तान हैं, सिराज और आकाशदीप जैसे योद्धा हैं, और ड्रेसिंग रूम में वह जुनून है जो इतिहास रचता है। अगर स्टोक्स को लगता है कि अगला मैच उनका होगा, तो उन्हें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भारत सिर्फ मुकाबले नहीं जीतता, वह इतिहास लिखता है। क्रिकेट में बैट और बॉल बोलते हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि अगला मैच कब शुरू हो, ताकि मैदान में फिर से दिखा सकें। जवाब हमेशा बल्ले से देना चाहिए, शोर मचाकर नहीं।